નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની અંદર सोच अपनी किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। तो इस वाद विवाद में मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। तो वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता जो है विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पे कक्षा में वाद विवाद करवाएं। ये दोनों चित्र जो है एक गांव का है और दूसरा जो है शहर का है। तो दो प्रश्न ये है हमारा कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो दोनों चित्रों में से एक चित्र जो है गांव का और दूसरा नगर का यानी कि शहर का है। गांव के चित्र में एक नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों। तो गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क पर नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते रहते हैं। नदी कुएं का पानी जो पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया हुआ अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। तो अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन की रुचिकर लगता है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो तालाब का जल जो है पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पैचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की संभावना होती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन जो है वो हो गया। तो आपको ये जो 3 क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी
नोटबुक में लिखना है। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या आया है कि नीचे दिए गए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात और ग्लोबल वार्मिंग। तो प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरे में उसकी बुराइयाँ भी दिखाई जाती है। तो विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो उस सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। तो विज्ञान के बिजली के खोज पर मानव जाति पे बड़ा उपकार किया है। तो ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीज़र, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। तो डॉक्टरी पैसे के तमाम उपकरण, एलोपैथिक दवाइयाँ विज्ञान से भी हमें दी है। तो टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। तो फिल्में और प्रदर्शन विज्ञान के ही ऊपर है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज भी दुनिया को बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए गए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद और की धरती पर उसने अपने कदम रख लिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों का कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है, ठीक है। इसलिए उनके प्रयत्नों में ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिलती है। अब ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है।